जीवांश पदार्थ गुण मृदा और उर्वरता का प्रभाव बच्चों मुख्य रूप से जो जीवांश पदार्थ हैं उनका मृदा के अंदर उर्वरता का प्रभाव जो है वो पड़ता है और उसकी भूमि के निर्माण में एवं भूमि की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, उसको प्रभावित करके या अच्छी उपजाऊ बनने के लिए मुख्यतः जो है भौतिक, जैविक और रासायनिक तीनों गुणों का प्रभावित होकर के इसके मुख्य जो बिंदु हैं उन पर ये प्रभावित करते हैं। नंबर 1 मृदा संरचना। मृदा संरचना मिट्टी की जो कण हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, जो मृदा में जीवांश पदार्थों का अपघटन या विच्छेदन होता है उन जीवांश पदार्थों से, तो उसके मृदा में एक लोचकता आती है। उन तत्वों को, उनके जो कण हैं उनको आकर्षित होकर संकीर्णता करते हैं या उनमें एक स्ट्रक्चर के जो कण हैं उनके मध्य में उनको जो है सुधारने में सहायक होते हैं, जिससे वे जीवाणु उस मिट्टी के कणों को मध्य के जो दूरी है उनको दूर दूर करने में सुगढ़ता प्रदान करते हैं। जल धारण करना क्षमता। मिट्टी के अंदर जो जीवांश पदार्थ हैं, जो अवशेष हैं, उनका जब विच्छेदन होता है, उनका जो हुमस होती है उसमें जो है पानी को सोखने की क्षमता को प्रभावित करती है, अर्थात सोखने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर जल की आवश्यकता से प्राप्त हो जाती है और पौधों के लिए जड़ों के द्वारा वो ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात दुकड़ों के मध्य में जो जल है वो धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार वायु संचार। जब मृदा के अंदर जीवांश पदार्थों को उनका विच्छेदन होता है या अपघटित होते हैं तो वह हुमस, जो विच्छेदन के समय जो हुमस है वो उसकी ताप की प्रतिशतता बढ़ जाती है और मृदा में ताप शोषण करने की क्षमता हो जाती है। वो गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और उनके विच्छेदन में जो जीवांश पदार्थ हैं वो गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और ताप जो है धारण करने की क्षमता हो जाती है, पौधे को उपजाऊपन में सहायक होती है और इसके ऊपर जो जीवांश पदार्थ हैं वो अवशोषण करते रहते हैं। मृदा अपर्दन। जब भूमि की जो कटाव है उसको भूमि के ऊपर या मृदा के ऊपर जो जीवांश पदार्थ हैं, वनस्पतियों के अवशेष हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, इनको ऊपर डाल करके एक परत के रूप में, हुमस के रूप में या विच्छेदन के रूप में पड़े रहते हैं, तो जो बरसात का पानी होता है या वर्षा होती है या वायु का आगमन वायु के द्वारा जो वेग के द्वारा होता है, वह उन जीवांश पदार्थों से मृदा का कटाव कम होता है। ये जीवांश पदार्थ मृदा कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। भू परिष्करण, जैसा कि नाम से विदित है, भू यानी भूमि का, परिष्करण यानी उसकी एक्टिविटीज़, उसकी क्रियाएं, उसको जुताई। तो भूमि में जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है या घटित होते हैं तो मिट्टी के कणों के आपस की जो मध्यस्थता है
वो जो है दूर हो जाती है और यह अधिकतर चिकनी मिट्टियों के अंदर इसका भू परिष्करण जुताई करने में योग्य होती है। ये भू परिष्करण में जीवांश पदार्थ सहायक होते हैं और इनकी मृदा की जो उर्वरता है वह उर्वरता को जो है बढ़ाने में सहायक होती है। वो जीवांश पदार्थ जो जंतु और वनस्पतियों का अवशेष होता है और फिर वो किसी भी माध्यम से किसी भी स्रोत के द्वारा उनका जो अवशेष हैं उन अवशेषों में उनकी फर्टिलिटी अर्थात भूमि की जो उर्वरता है उसकी फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। वाष्पीकरण, जब भूमि के अंदर जीवांश पदार्थों का जब विच्छेदन होता है या उसके ऊपर ऊपरी सतह पर जो अवशेष होते हैं फसलों के हो, जंतुओं के हो, वनस्पतियों के हो, तो वो उसका जो जल है भूमि में नमी बनाए रखने के लिए उसका जो जल है उस जल को ताप के द्वारा अवशोषण करने में अवरुद्ध पैदा करते हैं जिससे भूमि की वाष्पीकरण क्रिया नहीं होती है, अधिकतर नहीं होती है। अब है भूमि की सुगढ़ता एवं सहसंजन। सुगढ़ता एवं सहसंजन, भूमि के अंदर जो कण हैं वो लवणों के, अम्लीय और क्षारीय के कणों के अंदर था, उनमें संकीर्णता कणों के अंदर आ जाती है। उस संकीर्णता के कारण इसमें यदि हम कार्बनिक जो जीवांश पदार्थ हैं उनको उनमें डालने से भूमि के अंदर जो उर्वरता है उसकी जो फर्टिलिटी है और उस कणों के मध्य में लचीलापन है या उसका सहसंजन है, उनको व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए जीवांश पदार्थ के जीवाणु एवं जीवांश के कार्बनिक पदार्थ जो है कणों को आपस में जोड़े हुए रखने में सहायक होते हैं। उनमें सहसंजनता आ जाती है और उनमें सुगढ़ता आ जाती है। ये मृदा में उर्वरता में बहुत ही सहायक होते हैं। अब नमा बिंदु है धन आयन क्षमता। मृदा के अंदर जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन या अपघटन होता है तो उनके अंदर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है ये बिंदु इनके अंदर Ca, Mg और NH4 जब जीवांश पदार्थों को इनके अंदर भूमि के अंदर डाला जाता है और उनका विच्छेदन होता है तो उनमें धन आयन की क्षमता बढ़ जाती है। कैल्शियम जिसमें 2 धन आयंश होते हैं, मैग्नीशियम जिनमें धन आयनों की वृद्धि होती है और अमोनियम, इनको जो है अमोनीकरण में इनकी जो धन आयन की क्षमता है वो जो है बढ़ जाती है और इस बढ़ने के कारण भूमि में फर्टिलिटी का उर्वरता का जो है अधिक सुधार होता है या उर्वरता योग्य हो जाती है। और वह प्रत्यारोपण, ऐसे जो बिंदु भूमि के अंदर मृदा के जीवांश पदार्थ जिनका पीएच मान अचानक परिवर्तन नहीं होता है और मृदा अपरोध क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात जिनके पीएच जो भूमि के अंदर मृदाओं के अंदर जो पीएच मान होता है उस मान में क्षमता कम हो जाती है, प्रत्यारोपण हो जाता है, अवरोधक नहीं होता है, अचानक परिवर्तन नहीं होता है और मृदा में प्रत्यारोधक क्षमता अर्थात उनमें मृदा की
फर्टिलिटी को प्रभावित करने के लिए या विच्छेदन से मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में ये जो है कारक उपयुक्त होता है। पोषक तत्वों की कमी, अर्थात कुछ ऐसी भूमियां हैं जिनके अंदर जो प्लांट के न्यूट्रेंट हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों को जब जीवांश पदार्थ को भूमि के अंदर डाला जाता है या उसका विच्छेदन और अपघटन होता है तो उन जीवांश पदार्थों से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और सल्फेट ये पोषक तत्वों की तथा कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ट्रेस एलिमेंट सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो जो है इस जीवांश पदार्थों से उस भूमि के अंदर वृद्धि होती है और भूमि की मृदा उर्वरता बढ़ जाती है। 12वां बिंदु है लवणता में सुधार। कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी अम्लीय, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के आयन की वृद्धि हो जाती है। अब उनकी कमी करने के लिए किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी कारक के द्वारा जब हम भूमि में जो अवशेष हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जीवांश होते हैं, हुमस होती है, उसमें इनको डालने से, अम्लीय मृदा में कैल्शियम मिलाने से, तो ये इसमें सुधार हो जाता है। अर्थात इनके मध्य, कणों के मध्य की आपस में दूरी हो जाती है और जोतने योग्य भूमि हो जाती है। तो मृदा फर्टिलिटी में ये जीवांश पदार्थ, अर्थात जीवांश पदार्थों के कारण इनकी जो है वृद्धि हो जाती है, लवणता में सुधार आ जाता है। अब है पोषक तत्वों की वृद्धि। जीवांश पदार्थों के अंदर कुछ जब विच्छेदन होता है तो उनमें विच्छेदन के समय कार्बनिक अम्ल बनते हैं। अब कार्बनिक अम्ल जो बनते हैं, उन कार्बनिक अम्लों में जो कुछ ऐसी हैं जिनमें मृदा की विघटन के समय अम्लता या अम्ल पैदा होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फिनोक्सी। तो ये जो अम्ल हैं, इन अम्लों से भूमि की मृदा में जो है फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और फर्टिलिटी अच्छी बन जाती है, जिसमें ये टॉक्सिनों के किसी दूसरे जो है तत्वों से क्रिया करके और भूमि में ये निर्माण में या सुधार में, उनकी मृदा में सुधार और उर्वरता में सहायक होते हैं। जैविक पदार्थ, ऐसे जब मृदा का विच्छेदन होता है तो इसमें जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं में कुछ भोजन प्राप्त करते हैं जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और जैविक दशा में सुधार तो हो जाता है। इनके विच्छेदन से जैविक क्रिया में जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है जीवाणुओं के द्वारा, तो इसमें अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ये तीनों जो है जैविक जीवाणुओं में जैविक के प्रभाव को करके मिट्टी के उर्वरता को, फर्टिलिटी को जो है प्रभावित करते हैं और भूमि में से इन जड़ों के जीवांशों में, जीवांश पदार्थों के द्वारा इनमें
वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण के द्वारा, विनाइट्रीकरण के द्वारा स्थिरीकरण करते हैं, और जो अमोनिया होती है उस अमोनिया को अमोनीकरण में बदल करके पौधों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और पौधों की वृद्धि का प्रभाव, ऐसे जीवाणु जो जब हम कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ का हम भूमि में डालते हैं और जब इनका जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है, तो विच्छेदन होता है तो कुछ हानिकारक जीवाणु जो है हमारी भूमि को प्रभावित करते हैं और पौधे की वृद्धि में हानिकारक होते हैं, जैसे फाइटोक्सिन। फाइटोक्सिन ये जो है पौधे की वृद्धि में जो है हानिकारक होते हैं। धन्यवाद। ये आपको पूर्ण रूपेण मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, और फिर भी अगर दोबारा इसका रिपीट करूं तो ये मृदा की जो स्ट्रक्चर है, शॉर्ट में जो मृदा की स्ट्रक्चर है वह ह्यूमिडिटी या हुमस के द्वारा या जीवांश पदार्थों के द्वारा इनकी जो स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर, वो इसको अच्छी प्रकार से सुसंगठित करते हैं। जल धारण क्षमता, जब कणों के मध्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो जल सोखने की क्षमता अधिक हो जाती है। वायु संचार, भूमि के कणों को व्यवस्थित क्रम में और रहने के कारण जीवांश पदार्थों में वायु का संचार, आवागमन अच्छी प्रकार से होता है, और भूमि का एयर जो आपको सॉइल एयर है उसका आपको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। इसी प्रकार से ताप है, जो भूमि के अंदर मृदा ताप है वो विच्छेदन से ऊपरी परत के द्वारा उसमें तापक्रम को अवशोषित कर लेती है और पौधों को वृद्धि में सहायक होती है। मृदा अपरदन, ऐसे जीवांश पदार्थ या जंतुओं के अवशेष या फसलों के अवशेष, इन अवशेषों को ऊपर भूमि के ऊपर एक तह के रूप में बिछा दिया जाता है जिससे उसका अपछेदन होता है। तो ये जब किसी भी माध्यम से हवा का वेग है या वर्षा की बूंदें हैं तो ये मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, अर्थात मिट्टी के कटाव को रोकने में जीवांश पदार्थों के अवशेष सहायक होते हैं और मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। छठा बिंदु है भू परिष्करण। भूमि की, भू यानी पृथ्वी की, परिष्करण यानी उसकी जुताई कर सकें, उसकी क्रियाएं कर सकते हैं। उस क्रियाओं में भूमि को ऐसे जैसे चिकनी मिट्टी में यदि हम जीवांश पदार्थ मिला देते हैं तो उसकी जुताई करने के योग्य हो जाती है। वाष्पीकरण, भूमि की जो नमी है, जो संचित नमी है, उस संचित को रोकने के लिए जो है जंतुओं के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष अर्थात जीवांश पदार्थ ह्यूमिडिटी जो है इसको पानी को वाष्पीकरण करने से रोकती है। दूसरी है सुगढ़ता एवं संसंजन। तो भूमि की जो कणों के स्ट्रक्चर के मध्य में है उसकी लचीलीता, सुगढ़ता का मतलब लचीलीता, अर्थात उसको नम बनाए रखना, मुलायम बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कठोर नहीं हो, उसको सुगढ़ता प्रदान करने के लिए ये जीवांश पदार्थ या ह्यूमस कार्य में सहायक होते हैं और मृदा की फर्टिलिटी को सुधारने में काम करते हैं। धन आयन क्षमता, धन आयन क्षमता जो है आपको मृदा में जीवांश पदार्थों के आयन से है, वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अमोनिया है, इनको धन आयन की वृद्धि करना अर्थात मृदा में सुधार करना, ये मृदा उर्वरता में सहायक होते हैं। और वह प्रत्यारोपण, ऐसे पौधे जो भूमि के जीवांश पदार्थ पीएच मान को रोकने में एवं जीवाणुओं को प्रत्यारोधित करते हैं, अवरोकन करते हैं, ये वह प्रत्यारोपण होता है और मृदा उर्वरता पर प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की कमी, ऐसे जिनमें कुछ सूक्ष्म तत्व NPK, CA, Mg, S और
ट्रेस एलिमेंट इनकी पूर्ति जीवांश पदार्थों के द्वारा होती है। लवणता में सुधार, जो अम्लीय और क्षारीय भूमि होती है उनमें जीवांश पदार्थों के जंतुओं के अवशेषों को अवरोध करके और ये लवणता में सुधार करते हैं, पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और जैविक प्रभाव में अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण का इस पर प्रभाव पड़ता है और पौधों की वृद्धि पे। एक फाइटोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो जीवांश पदार्थ के इनसे हानिकारक होता है, तो ये हानिकारक वृद्धि पौधे की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है।